स्वागत है। सोचो अगर कोई एलियन एक दूर के गैलेक्सी से हमारे प्लैनेट अर्थ पर आए तो सबसे पहले उसे क्या चीज़ हैरान करेगी? शायद टेक्नोलॉजी या ह्यूमंस। नहीं, सबसे ज़्यादा उसे अमेज करेगी हमारी इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। और वैसे तो ह्यूमंस को भी ये रिच वैरायटी हमेशा फैसिनेट करती है। तुम्हें पता है दुनिया में कितनी प्रजातियां हैं? हाँ, थोड़ा बहुत बताइए। सोचो, 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes और लगभग 20,000 species of orchids। वाह, इतना ज्यादा! मैं सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। इसी वजह से इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हमेशा ये सवाल पूछते हैं, इतनी स्पीशीज क्यों हैं? क्या ये डाइवर्सिटी हमेशा से थी? कैसे आई? बायोस्फीयर में इसका क्या रोल है? अगर डाइवर्सिटी कम होती तो क्या फर्क पड़ता? और ह्यूमंस को बायोडाइवर्सिटी से क्या फायदा है? सर, बायोडाइवर्सिटी का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? अच्छा सवाल। हमारे बायोस्फीयर में इमेंस डाइवर्सिटी है, मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर पूरे बायोम्स तक। सोशल बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने ही बायोडाइवर्सिटी शब्द पॉपुलराइज किया था। ये अलग-अलग लेवल्स पे होती है ना? हाँ, 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। पहला, जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही स्पीशीज के अंदर भी जीन्स में वेरिएशन होता है। एग्जाम्पल, राउवुल्फिया वोमिटोरिया प्लांट जो हिमालय में उगता है, उसके अलग अलग पॉपुलेशंस में एक्टिव केमिकल रेसपाइन की पोटेंसी अलग होती है। इंडिया में 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1000 मैंगो वेराइटीज हैं। दूसरा, स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की स्पीशीज डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट से ज्यादा है। तीसरा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज और एल्पाइन मेडोज सब कुछ मिलता है। नॉर्वे जैसे कंट्री में इतना इकोसिस्टम डाइवर्सिटी नहीं है। मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इस डाइवर्सिटी को इवॉल्व होने में, पर अगर स्पीशीज लॉस ऐसे ही चलता रहा तो 200 साल में सब खत्म हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन अब इंटरनेशनल कंसर्न बन गए हैं। सर, अभी तक कितनी स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं? IUCN के 2004 की डेटा के हिसाब से 1.5 मिलियन प्लांट और एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब की गई हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी बहुत बची हैं। रॉबर्ट मे के एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं। एनिमल्स ज्यादा हैं या प्लांट्स? मोर देन 70% एनिमल्स हैं और सिर्फ 22% प्लांट्स, एल्गे, फंगी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और एनिमल्स में इंसेक्ट सबसे ज्यादा 70%, मतलब हर 10 एनिमल्स में से 7 इंसेक्ट्स होते हैं। मतलब फंगी की स्पीशीज भी फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स मिलाकर जितनी होती हैं उससे ज्यादा होती हैं। बिल्कुल, और प्रोकैरियोट्स का तो हमें अभी एग्जैक्ट आइडिया ही नहीं। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है बायोडाइवर्सिटी में? इंडिया सिर्फ 2.4% लैंड एरिया रखता है, लेकिन 8.1% ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ मिलती है। यानी हम 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आते हैं। 45,000 प्लांट्स और उससे दुगने एनिमल्स रिकॉर्ड हुए हैं। और अगर मे का एस्टिमेट लगाएं तो अभी भी 1 लाख प्लांट और 3 लाख एनिमल स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी हैं। मतलब हमारी बायोलॉजिकल लाइब्रेरी जल रही है और हमने अभी टाइटल्स भी कैटलॉग नहीं किए। एग्जैक्टली। अब चलो पैटर्न्स की बात करते हैं। फर्स्ट, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। स्पीशीज डाइवर्सिटी इक्वेटर के पास ज्यादा होती है और पोल्स की तरफ कम होती जाती है। एग्जाम्पल, कोलंबिया 1400 बर्ड्स, न्यूयॉर्क 105, ग्रीनलैंड 56, इंडिया 1200 स्पीशीज। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ट्रॉपिक्स में ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों होती है? 3 हाइपोथेसिस हैं। पहला, एवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा मिला। दूसरा, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल है, इसलिए नीश स्पेशलाइजेशन होती है। तीसरा, ज्यादा सोलर एनर्जी है तो हाई प्रोडक्टिविटी यानी ज्यादा डाइवर्सिटी। सेकंड हो गया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जहां पे अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने बताया था कि जैसे एरिया बढ़ता है तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती है एक लिमिट तक। रिलेशनशिप है log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a। z इक्वल्स टू 0.1 to 0.2 होता है नॉर्मली, लेकिन पूरा कॉन्टिनेंट कंपेयर करोगे तो स्लोप स्टीप हो जाता है 0.6 to 1.2। एग्जाम्पल, फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स 1.15। सर, क्या स्पीशीज के नंबर से इकोसिस्टम फंक्शनिंग पर फर्क पड़ता है? इकोलॉजिस्ट्स कहते हैं हाँ। डेविड टिलमन के एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि ज्यादा स्पीशीज वाले प्लॉट्स ज्यादा प्रोडक्टिव और स्टेबल होते हैं। मतलब अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता?
पॉल एरलिक का रिविट पॉपर हाइपोथेसिस देखो। एक एरोप्लेन में हर रिविट एक स्पीशीज है। अगर रिविट निकालते जाओगे एक स्टेज के बाद प्लेन क्रैश कर जाएगा, और अगर विंग के रिविट निकाले तो और भी डेंजरस। अभी सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज, द ईविल क्वार्टेट। पहला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ द प्लैनेट कट हो रही है। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन। तीसरा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जैसे नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया, पार्थेनियम, लैंटेना, वाटर हायसिंथ और अफ्रीकन कैटफिश। चौथा, कोएग्जिस्टेंस, अगर होस्ट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई तो उसके पैरासाइट्स और पॉलिनेटर्स भी खत्म। मतलब ये सिक्स्थ एक्सटिंक्शन पिछले मास एक्सटिंक्शन से अलग है? हाँ, पहले के रेट्स नेचुरल थे, अभी के 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है, और कल्प्रिट ह्यूमंस है। सर, हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करना चाहिए? 3 रीजंस। पहला, नैरो यूटिलिटेरियन, डायरेक्ट बेनिफिट्स जैसे फूड, फाइबर, मेडिसिन्स, 25% ड्रग्स प्लांट से मिलती हैं। दूसरा, ब्रॉड यूटिलिटेरियन, इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे ऑक्सीजन प्रोडक्शन, अमेज़न से 20%, पॉलिनेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन। तीसरा, एथिकल, मॉरल ड्यूटी, हर स्पीशीज का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू है। 2 अप्रोचेस हैं, एक इन सिटू कंजर्वेशन यानी नेचुरल हैबिटेट में स्पीशीज को बचाना, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अभी दुनिया में 34 हॉटस्पॉट्स हैं और इंडिया में 3, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। इंडिया के पास में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और सेक्रेड ग्रोव्स यानी मेघालय, अरावली, वेस्टर्न घाट्स और बस्तर में भी हैं। और दूसरा है एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन, यानी नेचुरल हैबिटेट से बाहर प्रोटेक्शन, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, क्रायो प्रेजर्वेशन ऑफ गैमेट्स, सीड बैंक्स, टिश्यू कल्चर। और ग्लोबली? रियो डी जेनेरियो में 1992 का अर्थ समिट और 2002 में जोहानिसबर्ग का वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दोनों ने बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन की कमिटमेंट ली। सर, तो शॉर्ट में कंक्लूड करें? हाँ, लाइफ 3.8 बिलियन साल पुरानी है और बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल्स पर होती है, जेनेटिक, स्पीशीज, इकोसिस्टम। अभी 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब हुई हैं, लेकिन 7 मिलियन तक हो सकती हैं। इंसेक्ट सबसे ज्यादा है। इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। हाई बायोडाइवर्सिटी यानी मोर स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, रेजिस्टेंस। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से 6th एक्सटिंक्शन चल रही है, 100 to 1000 टाइम्स फास्टर। कॉजेज हैं हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन इन्वेजन्स और कोएग्जिस्टेंस। रीजंस फॉर कंजर्वेशन, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन, एथिकल। कंजर्वेशन मेथड्स, इन सीटू यानी हॉटस्पॉट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सैंक्चुरीज, सेक्रेड ग्रोव्स, और एक्स सीटू यानी जूज, बोटानिकल गार्डन्स, सीड बैंक्स, क्रायो प्रेजर्वेशन। मतलब बायोडाइवर्सिटी बचाना सिर्फ ऑप्शन नहीं है, ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ऑडियो कन्वर्सेशन सुना और उसमें ये डेटा जो है ये एनसीईआरटी के बेस था, तो वो ऑडियो कन्वर्सेशन में यही बताया गया। तो देखा जाए लेटेस्ट जो आपका डेटा है ये सब चेंज हो गया है, ठीक है। जो प्रेजेंट डेटा है उसको हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे देखा जाए भारत में कुल 14 नहीं 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18, और इसमें से देखा जाए 14 जो है ये क्या यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर के अंदर आता है, ठीक है। प्रोग्राम एग्जाम्पल जैसे नीलगिरी हो गया, सुंदरबन हो गया, नंदा देवी हो गया, सिमलीपाल, ये सब है। उसके बाद नेशनल पार्क पे आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान पे ये 19 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2025 का टाइम देखा जाए तो ये 106 हो गया है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है 1936 का है, ठीक है। उसी तरह से देखा जाए अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 448 दिया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम 2025 के अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे 573 क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। जैसे भरतपुर हो गया, पेरियार केरला में हो गया, ये सब आपका। अब इसके बाद देखा जाए यहाँ पे जैसे ऊपर ये दिया है विश्व में 34, भारत में 3, घाट और श्रीलंका, इंडो, ये अभी हम डिस्कस कर देते हैं आपको डिटेल में। यहाँ पे देखा जाए एक
रायपुर टाइगर रिजर्व है, यूपी को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और करंट अफेयर्स अगर कनेक्ट किया जाए 2022 में किया गया है, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर में देखा जाए, प्रोजेक्ट टाइगर अभी लेटेस्ट टाइगर डे बनाया गया 15 जो था 2023 में मनाया गया था, ठीक है। अभी 2024-25 में मनाया गया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए अभी जो लेटेस्ट बनाया गया तो 52 हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए सेकंड ग्रुप भी यहाँ पे आ रहा है। सेकंड ग्रुप क्या होते हैं, जैसे मेघालय, अरावली, पश्चिम घाट हो गया, बस्तर हो गया वगैरह, ये वे जंगल होते हैं जिन्हें धार्मिक मान्यता के कारण स्थानीय लोग संरक्षित रखते हैं, जैसे मेघालय, अरावली, पश्चिम घाट, बस्तर हो गया। करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में देखा जाए, जैसे सेकंड ग्रुप को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ यानी कम्युनिटी लीड कंजर्वेशन मॉडल के रूप में मतलब यूएनडीपी ने क्या किया, इसे सराहा है इस प्रोजेक्ट को। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सिटिव कंजर्वेशन, जैसे स्थल से बाहर क्या होता है। एक्सिटिव कंजर्वेशन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करता है, ठीक है। जैसे बेसिकली आप देख सकते हैं जीन बैंक हो गया, नेशनल जीन बैंक, एनजीबी बोला जाता है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सलबोर्ड सीड वैल्यू नॉर्वे में बहुत फेमस है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन का लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, उस पर प्रिजर्व किया जाता है। और भी यहाँ देख सकते हैं बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ये सब टिश्यू और माइक्रो प्रोपोगेशन, जैसे CSIR का मेडिसिनल प्लांट है, टिश्यू कल्चर प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन IVF जो चलता है, ठीक है। आगे आते हैं, अब यहाँ पे और भी कर सकते हैं, नागोया प्रोटोकॉल 2010 का है, मॉनिट्रियल क्यूमिंग ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है, और 30/30 टारगेट था, यानी कि 30% भूमि जल संरक्षित करना है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा मोटिव है कि ये तो हो गया क्लास एक तरह से, ठीक है, कन्वर्सेशनल क्लास। इसके बाद हम यहाँ पे MCQ इसी के बेस पे डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी है और एक करंट अफेयर से कनेक्ट भी रहेगा, ठीक है। तो अब देखा जाए पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत विश्व के 12 मेगा डाइवर्सिटी देशों में से एक है, ठीक है, सही है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है, जैसे उधर देखा जाए यहाँ पे 3 हॉट स्पॉट का इन्होंने चर्चा किया, लेकिन 3 तो है, ठीक है, मेन, लेकिन क्षेत्र जो है एरिया हो वो 4 में आता है, 4 एरिया कवर करता है, इसलिए 4 बेसिकली लिखा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए एग्जैक्ट 3 ही होता है, एरिया 4 कवर करता है, लेकिन यहाँ पे 3 भारत में अगर ऐसे पूछा जाता तो 3 ही होगा, लेकिन एरिया 4 कवर करता है हॉट स्पॉट में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि क्या पूछा जा रहा है बेसिकली। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए भारत के 12 मेगा डाइवर्सिटी देशों में से एक है, ठीक है। ये भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग से हॉट स्पॉट की मान्यता प्राप्त किया गया है। तो एक देखा जाए गठन क्या है आपका, अलग से यहाँ पे नहीं है हॉट स्पॉट, ये जुड़ा हुआ है, यानी कि भारत में 12 मेगा डाइवर्सिटी देशों में से एक है और 4 हॉट स्पॉट है, जिसमें हिमालय, इंडो बर्मा, इंडो मलेशिया और पश्चिमी घाट। और अंडमान इंडो बर्मा में ही आता है, तो ये इंडो बर्मा में ही अंडमान निकोबार होता है, इसीलिए बेसिकली देखा जाए 3 हमने बोला, ठीक है। जैसे हिमालय हो गया, इंडो मलेशिया, पश्चिमी घाट, ये सब मतलब जुड़े हुए हॉट स्पॉट के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। करंट में देखा जाए इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत मतलब जो वन क्षेत्र है 21.71% है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पश्चिमी घाट, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
पश्चिमी घाट। यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से हॉटस्पॉट एंडेमिज्म के रूप में जाना जाता है। ये सही है, दोनों बातें यहाँ पे सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। यानी कि पश्चिमी घाट में 4000 पौधों की प्रजातियाँ और 36 स्थानीय हैं। करंट अफेयर से लिंक कर सकते हैं इसे, यानी कि 2022 के पश्चिमी घाट साइट के हेरिटेज बनाया गया था 2022 में। ठीक है, अब देखा जाए इसमें जैसे 2023 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व क्यों चर्चा में था, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व चीतों के पुनर्वास के लिए था, यानी कि चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट पन्ना में हुआ था। और 2022 में नीबीबिया से 4 चीते भारत में लाए गए थे, 8 चीते लाए गए थे। आप लोग करंट अफेयर से लिंक कर सकते हैं। ठीक, अब आगे नेक्स्ट आता है इक्सिटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क इक्सिटू है कि इन सिटू है, इसे देखा जाए आपको मैच करना है। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन जीन बैंक है, ये तो इक्सिटू कंजर्वेशन हो गया, तो इक्सिटू कंजर्वेशन हो गया। क्रायो प्रिजर्वेशन भी एक इक्सिटू मतलब फ्रोजन गैमिट होता है। ठीक है, ये कम्युनिटी कंजर्वेशन ये सेकंड ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे ये चेंज कर लीजिए, बाकी आपको ऑप्शन मिल जाए। यानी कि देखा जाए ए का 2, बी का 1 और 3 इस दोनों करेक्ट हैं, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर लेना है बी। तो इसे देखा जाए 2023 में ICARA सीड बैंक ने सूखा रोधी धान संरक्षित किया मतलब। ठीक है, अब जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे अर्थ समिट हो गया रायो डी जेनेरो वाला 1992, और जैव विविधता अधिनियम तो 2002। ये देखा जाए डेट पहले से पड़ गया, तो आप यहाँ पर कार्टेंगा प्रोटोकॉल होगा 2003 का, और नगोया प्रोटोकॉल 2010 का है, तो ये आपको ऑप्शन ए वही हो गया। तो यहाँ पे कॉप देखा जाए 15 2022 में क्यूमिंग मॉनिटरियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क भी अपनाया गया है 2022 में। आगे चलते हैं, रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, तो ये बहुत फेमस IUCN प्रकाशित करता है रेड डाटा बुक। इसमें 2023 में रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकल इंडेंजर में है। ठीक है, रीजनिंग असर्शन में सेकंड ग्रुप जैव विविधता संरक्षण का प्राचीन तरीका है, ये एक्सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। नहीं, ये इंसिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है, तो ये सही है, लेकिन बी गलत है। सेकंड ग्रुप क्या है, इंसिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल होता है, जैसे मेघालय के सेकंड ग्रुप 2030 में कम्युनिटी रिजर्व मॉडल में जोड़ा गया। ठीक है, अब देखा जाए ईवल क्वार्टर में कौन शामिल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे क्वार्टर ईवल की चर्चा हुआ तो कौन शामिल नहीं है, तो इसमें देख सकते हैं हैबिटेट लॉस है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, इनवेसिव स्पीसी है, बाहर के स्पीसी। ठीक है, एक्जोटिक स्पीसी जो होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन ये नहीं शामिल है, तो डी हटा दीजिए। यानी कि WWF रिपोर्ट 2022 में 1970 से 67% जैव विविधता क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है, अब इसे देखें करंट अफेयर से, लाइफ मिशन 2022 किससे जुड़ा हुआ है, तो जैव विविधता संरक्षण से लाइफ मिशन जुड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा COP26 का लॉन्च किया, पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली है, और इसे 2023 में UNEP ने लाइफ मिशन को ग्लोबल कैंपेन के रूप में अपनाया। ठीक है, UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका स्टेटमेंट बेस। भारत के पास बायोस्फीयर रिजर्व की विधि विश्व नेटवर्क 22 साइटें हैं। ठीक है, अब यूनेस्को सूची में सबसे हाल ही में कौन हो गए, पन्ना जोड़ा गया, तो ये देखा जाए दोनों बातें सही हैं। यूनेस्को में 12 साइटें हैं नेटवर्क में। ठीक है, अभी अब देखा जाए यहाँ पे 2022 में पन्ना रिजर्व यूनेस्को के सूची में शामिल है। अब रीजनिंग असर्शन में चीता प्रोजेक्ट को जैव विविधता पुनर्स्थापना का हिस्सा माना गया, ये सही है। जैव विविधता, चीतों को भारत के प्राकृतिक रूप से कभी नहीं पाया गया, ऐसा नहीं है, पहले पाया जाता, यानी कि जैसे चीते भारत में 1952 तक प्राकृतिक रूप में पाए जाते थे, लेकिन 2022 में नामीबिया से 8 चीते नरेंद्र मोदी जी ने लाया और पन्ना रिजर्व में रखा गया। ठीक है, अब रामसर साइट, यहाँ मैचिंग टाइप का रामसर साइट। अब रामसर साइट बेसिकली किसके लिए, वेटलैंड के लिए। सीट क्या है, ट्रेड ऑफ इंजन स्पीसी, CBT यानी कि बायोडायवर्सिटी रिजर्व थे, बोन
बोन कन्वेंसेशन, माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए ये सब मिला हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। भारत में रामसर साइटों की संख्या क्या है? 75 हो गई 2023 में। आगे यहाँ पे और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अभी क्रोनोलॉजिकल आर्डर, प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन। अब इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो सबसे पुराना कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए सबसे पुराना हमारे पास क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। कब आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? तो इसमें देखा जाए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो ये था, ये कह सकते हैं 1972 में, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 का है। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन है 2020 में बोला गया, ठीक है। और देखा जाए 2023 में कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो 50वां वर्ष पूरा हो गया था, ठीक है। तो उसे हम लोग धूमधाम से एक तरह से मनाया गया था, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखा जाए GIB यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मुख्यतः घास के मैदान में पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन सच में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इसके आवास में ओवरहेड पावर लाइन एक तरह से दफनाने का आदेश दिया गया था, ओवरहेड लाइन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो दोनों बातें सही हैं। आगे जो ऊपर लाइनें होती हैं नीचे होने चाहिए, मतलब कि ज़मीन के अंदर। असर्जन में कोरल रीफ को जैव विविधता का रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन, सच बात है। इनकी उत्पादकता बहुत अधिक होती है, इसीलिए बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है, इसलिए कोरल रीफ भी एक तरह से ओशियन में क्या बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, इसीलिए बोला जाता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन सही है। और इसे 2023 में लक्षद्वीप कोरल ब्रीच को रिपोर्ट सामने आया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य केवल वन्य जीव संरक्षण है, सही है? बिल्कुल गलत है। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण से ही नहीं मतलब है, इसका बहुआयामी और संरक्षण से पाया जाता है। जैसे इसमें वन्य जीव रहेगा, वनस्पति संस्कृति, एक कोरल सख्त संरक्षित, बफर हो गया, एक तरह से मतलब इसमें कई पार्ट होते, कोर होता है, बफर होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है। जैसे कोर हो गया, बफर हो गया, ट्रांजिशनल जोन जहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट आ सकते हैं, यहाँ पे कोई एक तरह से नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग पास जो ऑप्शन है सेकंड ही केवल सही है, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट आते हैं। इसमें एक पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का यूनेस्को 2020 में आया। वेटलैंड कार्बन सिंक का काम करती है। वेटलैंड कार्बन सिंक का काम करती है, ये बात सही है? सही है। इनमें कार्बन का अपघटन तेज़ी से होता है, ऐसा नहीं, यानी कि वेटलैंड कार्बन संग्रह करती है लेकिन अपघटन धीमा होता है, ठीक है। और 2022 में देखा जाए 11 न्यू रामसर साइट भी ऐड किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है, लेकिन ये धीमा होना चाहिए था, तेज़ नहीं होना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ये देखा जाए मैचिंग टाइप का है। कोलार्डो किससे है? तो ये देखा जाए माइग्रेटरी बर्ड से है। सुंदरबन आप जानते हैं कि मैंग्रोव और टाइगर होता है, ठीक है। नंदा देवी हिमालय इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है, ये भी बात सही है। और नोक्रेक का सिट्रस ग्रीन पूल है, तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही है, ठीक है। और सुंदरबन टाइगर सेंसस में गिरावट भी आया था 2023 में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है फिर, तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। IUCN की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। रामसर साइट के 19
1973 का है, सिटी ये 1992 का है, ठीक है, सीबीटी ये 2002 का है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कह सकते हैं फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया 1 2 3, यानी कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर से रिलेटेड है, कुन्नू नेशनल पार्क 2022 में चर्चित था। कुन्नू, तो ये किसके लिए है? इसे चीता का पुनर्वास के लिए चुना गया था, कुन्नू, ठीक है, जो नामीबिया से आए गए थे 8 वो। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है, क्या ये बात सही है? सही है, सबसे ज़्यादा। रामसर कंजर्वेशन 1971 में हुआ। ये तो हाँ ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए इसमें दोनों सही हो गए, ठीक है। कोरल ब्रीच समुद्री तापमान वृद्धि से जुड़ा हुआ है। उच्च तापमान यानी कि जो जेंथलेट शैवाल कोरल छोड़ देते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो छोड़ देते हैं। तो बेसिकली देखा जाए ये दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसे बायोस्फीयर रिजर्व मैचिंग वाला है, तो मैच करना है आपको। तो बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर यानी कि MAB बोला जाता है, ठीक है। रामसर साइट वेटलैंड कंजर्वेशन सिटी वाइल्ड लाइफ ट्रेड से और CMS माइग्रेटरी वर्ड से रिलेटेड है, तो ये पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी NBA की स्थापना 2002 में हुई थी, और NBA का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं। अब आते हैं असर्स। नेशनल बायोडायवर्सिटी मिशन 2020 में शुरू किया गया, ये बात सही है, अभी हमने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य जैव विविधता के संपूर्ण मानचित्र और संरक्षण को प्रोत्साहन करना है। दोनों बातें सही हैं, A और B। इसका व्याख्या भी एक तरह से कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 26 देखा जाए क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। 2022 का अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली ये शुष्क क्षेत्र में वृक्षारोपण से संबंधित है। पहला यानी कि दिल्ली हरियाणा राजस्थान में हरियाली की एक पट्टी बनाना है, और इसे डिजर्टिफिकेशन से निपटारा हेतु UNCCC और D से रिलेटेड है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन फॉर किससे? डिजर्टिफिकेशन से, ठीक है, इसी से। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 वर्ष में प्रकाशित होता है, ये बात सही है, ठीक है। 2021 में रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र घटा है, नहीं, इसमें बढ़ोतरी हुई है, और 1540 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई थी, तो पहला ही सही है। अब देखा जाए, मैनग्रोव खारे पानी में पाए जाते हैं, मैनग्रोव सही है, और इनकी जड़ें न्यूमेटोफोर होता है, जो हवा मतलब ऐसे जड़ें निकली होती हैं और इसमें बहुत सारे पोर होते हैं, जिसे हम लोग रिस्पायरेटरी रूट भी कह सकते हैं, न्यूमेटोफोरिक होते हैं, ठीक है। जिससे क्योंकि ये सलाइन वाटर होते हैं सारे, ठीक है, मैनग्रोव होते हैं, तो इसमें से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे रूट निकले होते हैं मैनग्रोव के, जैसे सुंदरबन में बहुत सारे हैं, ठीक है, दोनों सही है। भारत में मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट टेंजेबल इनकम MISHTI मिस्थी, ये किससे रिलेटेड है? मैनग्रोव से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा किससे रिलेटेड है? तो काजीरंगा वन हॉर्न रेनो से रिलेटेड है, सही है। गिरी एसेटिक लायन से, मानस गोल्डन लंगूर से, और पेरियार जो एलिफेंट से रिलेटेड है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से क्वेश्चन आ गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, तो देखा जाए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ठीक है।
प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, ठीक है। और कंपा एक्ट का आपको लोग फुल फॉर्म बताएंगे। कंपा एक्ट क्या है, ये रिसेंटली हुआ था, यानी कि कह सकते हैं 2016 का है कंपा एक्ट। और ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुई, इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो मुख्यालय है भोपाल में नहीं, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही सही है, 2010 में तो बना था। और एनजीटी दिल्ली में यमुना का जल प्रदूषण पर रिपोर्ट मांगी थी, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के साथ स्थानीय संस्कृति के संरक्षण पर भी जोर देता है, सच बात है, ठीक है। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम केवल वनस्पति संरक्षण के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों, यानी कि बेसिकली बायोडाइवर्सिटी कल्चर प्रैक्टिस दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो ये सही है, आर गलत है। नेक्स्ट आते हैं करंट। अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? अमृत धरोहर योजना तो ओबियसली देखा जाए अमृत धरोहर रामसर साइट से रिलेटेड है। 2023-24 बजट में लॉन्च किया गया था रामसर वेटलैंड को संरक्षण एवं सस्टेनेबल टूरिज्म से जोड़ने के लिए, इसलिए इसे अमृत धरोहर योजना बोला गया, ठीक है। अब देखा जाए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैचिंग, रेड पंडा किससे? सिंगलिया नेशनल पार्क से रिलेटेड है, सिंगलिया नेशनल पार्क। स्नो लिपर्ड हिमी नेशनल पार्क से। ओलिव रेडली टर्टल है और गहिर माथा यहाँ पे नेशनल पार्क से। तो यहाँ पे संगाई डियर के केबुल लामजो पार्क से रिलेटेड है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल आर्डर में फिर से आ गया क्वेश्चन। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब बना? 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सॉरी ये तो गलत हो रहा भाई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट तो सीबी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 का, 1972 का, और इनवा 1986 का। और देखा जाए फॉरेस्ट राइट जो है 2006 का। तो आप इसे मिला लीजिए, ठीक है। तो इसमें 2 हो गया, ठीक है, 2 3 1 ए 2 3 1 4 ये फर्स्ट ऑप्शन। इंडिया इज ए मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, सच है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है इंडिया, ठीक। यहाँ कुल 17 देशों में से एक जिसमें 17% से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, सच है, सही व्याख्या है। यानी कि CBDT COP15 मॉनिट्रियल 2022 और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अपनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ब्लैक नेक क्रेन केवल लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, क्या ये बात सही है? ब्लैक नेक क्षेत्र केवल लद्दाख नहीं, अरुणाचल और लद्दाख दोनों जगह पाया जाता है, केवल लद्दाख नहीं है, तो केवल से नहीं। IUCN वेनरेबल कैटेगरी किसके रिलेटेड होता है? तो ये वेनरेबल कैटेगरी के लिए होता है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। ये आगे चलते हैं, फिर से आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में लॉन्च हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। 2023 में 50 वर्ष हो गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या हो गया? 1992 में। और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 का है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। आगे, इकोलॉजिकल नीच किसकी प्रजाति की भूमिका आवाज़ दोनों को दर्शाता है? इकोलॉजिकल नीच, तो इकोलॉजिकल नीच क्या बताता है? ठीक है, यानी कि हैबिटेट भूमिका और आवाज़ दोनों को दर्शाता है, ठीक है। ये बात केवल हैबिटेट का दूसरा नाम है, नहीं ये नहीं, इकोलॉजिकल नीच तो दूसरा। तो यहाँ पे हैबिटेट स्थान होता है और नीच क्या होता है? भूमिका और स्थान दोनों तय करता है। ऐसा आप यहाँ पे देखा जाए बहुत अच्छे से लिखा हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। अब मिस्थि योजना
क्यों चर्चा में रही? अभी हमने कहा मिस्ती योजना किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली यहाँ पे मैनग्रोव प्लांटेशन से रिलेटेड है, तो यह मैनग्रोव है यानी कि मिस्ती योजना। ठीक है, अभी हमने फुल फॉर्म आपको ऊपर बताया था, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम एंड सुंदरबन में बेसिकली और अन्य स्थानों पर भी चलाया गया है। नेक्स्ट, एसेटिक लायन केवल गिर अभ्यारण्य गुजरात में पाया जाता है, ये बात सही है। ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, तो केवल 1 हो गया। नेक्स्ट, डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये सही है। IUCN क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखता है, ये सही है। तो दोनों एक तरह से सही है बात, यहाँ पे ये व्याख्या भी करेगा, ये वाली बात ऊपर हमने पढ़ा था। अब देखा जाए यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। UNCD जो डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो एक कब आया, तो देखा जाए CBD जो है, तो CBD UN ये कब आया, और ये देखा जाए 1992 का है, और ये 1992 का ही है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है, और ये क्या है, 1994 का है। तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नीलगिरी थार। नीलगिरी थार जो है ये किससे रिलेटेड है? पहला एरिकुलम NP, लायन टाइल मकाऊ साइलेंट वैली से। ठीक है, डुंगल गुल्फ ऑफ मन्नार स्नो लिपर्ड हिमी NP से, तो पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट 2022 में लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट क्यों शुरू किया गया? इसका मकसद क्या है? क्लाइमेटिक चेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस से निपटने के लिए किया गया। ठीक है, अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब CT जिसे बोलते हैं, केवल जानवरों की प्रजाति के लिए है? केवल नहीं, केवल जानवरों की प्रजाति के लिए, एनिमल और प्लांट दोनों के लिए होता है। ठीक है, भारत इसका सदस्य है, सच में भारत इसका सदस्य है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 सही हो जाएगा, पहला गलत हो गया। आगे कोरल रीफ जैव विविधता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन कहे जाते हैं। ठीक है, ये सही है। और इनमें समुद्री जैव विविधता की बहुत उच्च घनत्व प्रोडक्टिविटी होती है, ये भी बात सही है, तो व्याख्या भी करता है, फर्स्ट हो गया। क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है। ठीक है, रामसर वेटलैंड जो हो गया 1971 का, CT अभी हमने पढ़ा 1973 का हो गया, और CBD 1992 का है। ठीक है, और नगोया प्रोटोकॉल 2010 का है। तो आप इसमें अरेंज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मैचिंग, फिर से मैचिंग करना है, तो मैच करेंगे तो सुंदरबन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है, नोक्रेक मेघालय में है, नीलगिरी इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, और सिमिलीपाल उड़ीसा में पाया जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर से यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2023 में COP28 दुबई में जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या प्रमुख पहल सामने आया? तो इसमें क्या प्रमुख पहल आया? तो ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट आया था ये, और इसमें COP28 पहली बार ग्लोबल स्टॉकटेक जारी हुआ, जिसमें जैव विविधता हानि की जलवायु जो संकट से जोड़ा जाएगा, और इसे कह सकते हैं अब क्लाइमेटिक फाइनेंस भी एक तरह से कहा जाता है, उसका आह्वान करने का प्रयास किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन जो अभी मतलब बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो लेक्चर हो गया और ये हो गया, तो आपका कंप्लीट हो गया।
ठीक है, हम ये नोट्स शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर, लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।